अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अयूब खोखर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो पासपोर्ट इशू किया गया था वो एक नॉन मुस्लिम था और उस नॉन मुस्लिम को पासपोर्ट देने की क्या वजूहात थी, इसके बारे में मुकम्मल इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा कि आखिर उस गैर मुस्लिम को सबसे पहले पासपोर्ट देने की क्या वजह थी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले पाकिस्तान का पासपोर्ट एक नो मुस्लिम स्कॉलर को दिया गया जो एक मजहबी यहूदी घराने में पैदा हुआ था, जिसका नाम ल्यू वेपवर्ल्ड लेस था। और ये ल्यू वेपवर्ल्ड एक यहूदी मजहबी घराने में पैदा हुआ था और इसकी जो तालीम दी गई वो मजहबी लिहाज से दी गई और इसको ज़बान अमरानी सिखाई गई। और ये यहूदी के बाद वो जर्मनी चला गया और वहाँ पर वो फ़िल्म साज़ों और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ पाया गया। और कुछ दिनों के बाद उसके जो मामू फ़लस्तीन में रहते थे उन्होंने इसको फ़लस्तीन में बुला लिया। जब ये फ़लस्तीन गया तो क्योंकि फ़लस्तीन एक मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम रियासत थी, तो वहाँ पर जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे वो मुस्लिम तौर तरीके से, अतवार तरीके से गुजार रहे थे। तो ये उनके साथ रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये मुस्लिम तौर तरीके में डलना शुरू हो गया और यहूदियत से दूर होता गया। कुछ दिनों के बाद ये बर्लिन की एक मस्जिद थी जहाँ पर इसने कलमा हक़ पढ़ा और वहाँ पर इसका नाम ल्यू वेपवर्ल्ड लेस की बजाय मोहम्मद असद रखा गया। और ये मोहम्मद असद बाद में कुछ दिन के बाद फ़लस्तीन से ये भारत में तशरीफ़ ले आए और भारत में इनकी जो मुलाकात हुई वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल से इनकी पहली मुलाकात हुई। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक तहरीक चल रही थी, पाकिस्तान तहरीक, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इनको पाकिस्तान तहरीक में शामिल कर लिया और ये पाकिस्तान तहरीक में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये मुख्तलिफ़ किताबें भी लिखते थे और मुख्तलिफ़ किताबें भी लिखते थे जिनकी वजह से इनको एक बार जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन कुछ दिन के बाद ये वहाँ से रिहाई हासिल की और पाकिस्तान तहरीक के लिए ये काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया और पाकिस्तान में ये आ गए। लेकिन इनके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं, जिनमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इनको ये थी कि क्योंकि भारत और बहुत से ममालिक सफारती ताल्लुकात बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे जा रहा था। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई सफारती ताल्लुकात के लिए, तो उसका जो सरबराह था लियाकत अली ख़ान को इस कमेटी का सरबराह बनाया गया। लेकिन मोहम्मद असद इस कमेटी को पीछे से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब ये कमेटी सऊदी अरब के लिए रवाना हुई तो मोहम्मद असद को भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया और मोहम्मद असद भी इस कमेटी के साथ सऊदी अरब में सफारतकारी के लिए वहाँ पहुँचे। लेकिन वहाँ पर क्योंकि हमारे सऊदी अरब के साथ नए नए ताल्लुकात बन रहे थे तो वहाँ पर सफारतकारी के लिए हमें बहुत से मसले दरपेश थे। लेकिन मोहम्मद असद की शाह अब्दुल अज़ीज़ के साथ जो उस वक्त के सऊदी अरब के जो बादशाह थे वो उनके मुँह बोले बेटे माने जाते थे। इसलिए मोहम्मद असद ने शाह अब्दुल अज़ीज़ के पास कमेटी को लेके गए और वहाँ पर हमारे ताल्लुकात भी अच्छे बने और सफारतकारी का निज़ाम जो है वो भी सिस्टम एक अच्छे से तकमील पाया। और भारत को जब ये पता चला तो उन्होंने इस बात पे बहुत बुरा मनाया कि पाकिस्तान अब बहुत आगे की तरफ जाने लगा है। लेकिन मोहम्मद असद जब वापस पाकिस्तान लौटे तो वहाँ पर जो क़ायद आज़म के और भी करीबी साथी थे, तो जब मोहम्मद असद ने ये देखा तो उनको ऐसा फ़ील होने लगा कि अब जो है ना मुझे वो इज़्ज़त, वो मकाम पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए था। तो मोहम्मद असद यहाँ से वो यूरोप कंट्री में दोबारा चले गए और वहाँ पर कुछ अरसे के बाद उनकी वफ़ात हो गई और उनकी तदफीन भी यूरोप कंट्री के अंदर की गई। लेकिन यहाँ पर एक अफसोस की बात यह है जो मोहम्मद असद ने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान की तहरीक में वो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले थे, उनको वो मकाम नहीं दिया गया और पाकिस्तान के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई इदारा उनके नाम से मंसूब नहीं किया गया। मेरी भी हुकूमत बाला से यही रिक्वेस्ट होगी कि मोहम्मद असद के नाम के साथ कोई एक ऐसा इदारा या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि उनको आती रहती दुनिया तक याद रखा जाए। तो मेरी यही तमाम इदारों से भी रिक्वेस्ट है और आपको बताने का मकसद भी यही था कि वो कोई एजेंट नहीं थे, बल्कि वो बाद में मुसलमान हो गए थे और वो पाकिस्तान की तहरीक में उनका बहुत किरदार था और मोहम्मद असद को पाकिस्तान का सबसे पहला पासपोर्ट इशू किया गया था। तो इस तरह की इंशाल्लाह मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मलिक अयूब खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।